मिट्टी के बर्तन लो, हंडिया लो, प्याला लो, गिलास लो, सब मिट्टी का बना हुआ लो। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। रानो चिड़िया जंगल में मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। गौरी कव्वी का बेटा जोगू कौवा, कबूतर का बेटा किकी और छोटा मिठू सब नदी के पास बैठे हुए थे कि वहाँ रानो चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। वो देखो, कुम्हारन का बेटा आ गया, कुम्हारन का बेटा आ गया। कुकू कुकू, क्या तुम्हारी मम्मा मिट्टी का घर भी बना लेती है? हाँ, एक कुम्हारन सब कर सकती है, वो तो मिट्टी का बिस्तर भी बना सकती होंगी। सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अगर कुम्हार ना हो तो आपको ये मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? मेरी मम्मा काम करती हैं, मेहनत करती हैं, किसी को क्या। ठीक है, तो फिर तुम भी जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम भी जाकर मिट्टी के बर्तन बनाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं भी तुम जैसा के साथ नहीं खेलना चाहती। कुकू वहाँ से चला जाता है और घर जाकर घोंसले में बैठ जाता है। शाम को कुकू की मम्मा थकी हारी घर आती है। वो अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आई थी। आज मेरा बेटा जंगल घूमने नहीं गया क्या? कुकू चुप रहता है। लो बेटा, ये खाना खा लो। मुझे नहीं खाना खाना। कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुकू बेटा, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, दूसरे पक्षियों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मम्मा, हम कोई और काम भी तो कर सकते हैं। कौन सा काम? जैसे लकड़ियाँ काट कर बेच सकते हैं। तो फिर पक्षी आपको लकड़हारन का बेटा बोलेंगे। हम जूते भी तो बना सकते हैं। मोची होना तो उससे भी बड़ा पाप है। सब आपको मोचन का बेटा कहेंगे। तो फिर आप ही बताएं, हम कौन सा काम करें? हम जो काम करते हैं वही काम ठीक है। मेरी माँ भी यही काम किया करती थी। मेरे पिताजी भी और आपके पिताजी भी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही बेचा करते थे। कुकू खामोशी से खाना खाता है और सो जाता है। एक दिन कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा और गौरी कव्वी आ जाते हैं। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा जंगल से मिट्टी खोद रही थी कि उसे जहरीले नाग ने काट लिया है। जल्दी से जाओ अपनी मम्मा को बचाने। कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ है? घने जंगल, जल्दी जाओ। कुकू रोता हुआ घने जंगल की तरफ चला जाता है। कुकू अभी जंगल के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं था, इसलिए कुकू उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं मम्मा? कुकू अपनी मम्मा को घने जंगल में ढूंढता रहता है। कुकू की मम्मा तो अच्छी भली थी, वो तो रास्ते में खड़ी बर्तन बेच रही थी। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। कुकू शाम तक घने जंगल में बैठा रहता है। मम्मा चिड़िया काम से फारग होकर जब घर आती है तो उसका बेटा घर में नहीं था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कुकू को थोड़ी दूर कबूतर चाचा जाता हुआ दिखाई देता है। कुकू उड़ता है और कबूतर चाचा के पास जाता है। चाचा कबूतर, मेरी मम्मा को कहीं देखा है? नहीं, मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे आंटी गौरी ने कहा था कि मेरी मम्मा को सांप ने काट लिया है। मैं घने जंगल में आ गया, लेकिन अब मुझे घर वापस जाने के रास्ते का नहीं पता चल रहा। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? हाँ बेटा, आ मेरे पीछे पीछे आ जाए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। कबूतर चाचा कुकू को अपने साथ ले जाता है। मेरे बेटे, आप कहाँ थे? अम्मा, आप ठीक है? उन कौवों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोला बेटा उन्होंने आपसे? यही कि आपको नाग ने काट लिया है। बेटा, ऐसे झूठे पक्षियों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। कुछ दिनों बाद कुकू की मम्मा जंगल से मिट्टी लेने गई हुई थी। वो एक गड्ढे से मिट्टी खोद रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। ये क्या है? ये तो कोई पुराना संदूक है। मम्मा चिड़िया वो संदूक मिट्टी से बाहर निकालती है और उसे अपने घर ले जाती है। उस संदूक में ढेर सारा सोना चांदी था। कुकू बेटा, देखो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। शायद अब कोई भी आपको कुम्हारन का बेटा नहीं कहेगा। कुकू की मम्मा अपने बेटे के लिए एक बड़ा सा घर बनाती है और तरह तरह के खाने बनाकर गरीबों में बांटती है। कुकू नए शूज पहनकर गौरी और जग्गू के पास जाता है। आंटी और जग्गू, जल्दी से हमारे घर आइए, मैंने सबकी दावत की है। ये गरीब चिड़िया कैसे सबकी दावत कर सकती है? चिड़िया के घर में जंगल के सारे पक्षी जमा थे। सब अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे और गौरी कव्वी तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो चिड़िया की बड़ी बहन हो। रानो, अपने छोटे मोटे काम तुम मुझे बता दिया करो और कुकू बेटा, आप धूप निकलते ही हमारे घर आ जाना।
जग्गू आपको जंगल की सैर करवाने लेकर जाएगा। मम्मा मम्मा सच ही है कि अमीर और गरीब में बहुत फर्क होता है। हम अमीर क्या हुए, सब पक्षी हमसे संबंध बनाना चाहते हैं। कुकू बेटा ऐसी बातें नहीं करते जिनसे किसी का दिल टूटे। वैसे बात आपकी सच्ची ही है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। गोरी कौवी, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू रात को अपने घर में बैठे हुए थे। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा हुआ था जब उसकी नजर बाहर एक चमकती हुई चीज पड़ जाती है। मम्मा मम्मा वो क्या है? कहाँ? वो तो जुगनू है। जग्गू बेटा, मुझे जुगनू पकड़ना है। प्लीज मम्मा पापा, प्लीज मुझे जुगनू पकड़ दें। कालू जाओ, वो जुगनू तो जग्गू को पकड़ कर ला दो। चलो जग्गू, तुम भी मेरे साथ चलो। ये जुगनू बहुत तेज उड़ता है, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। पापा और तेज। छोटा जुगनू भी खतरे को जान लेता है। वो भी तेजी से इधर उधर भागने की कोशिश करता है, मगर कालू कौवा जुगनू को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। जग्गू आ जाओ, मैंने पकड़ लिया है। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, अब मैं इसे खेलूंगा। मुझे छोड़ दे, मैं कोई खेलने की चीज थोड़ी हूँ, मैं मर जाऊंगा। मगर जग्गू और कालू कौवा वो जुगनू पकड़कर घर ले जाते हैं। आज मैंने पहली बार जुगनू पकड़ा है, ये तो बहुत सुंदर है। वो जुगनू रो रहा था, मगर जग्गू उसकी रोशनी देख कर खुश हो रहा था। फिर जग्गू अपनी चोंच से उसे उल्टा करता और फिर सीधा करता। ऐसे बार बार जुगनू को तंग करने से उसकी रोशनी बंद हो जाती है। मम्मा पापा, जुगनू से कहें अपनी रोशनी दे, अब ये रोशनी क्यों नहीं दे रहा? छोटे जुगनू, सीधे से जगमग करो वरना मैं एक लगाऊंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, मैं कैसे खुद को रोशन करूं? अब सो जाओ जग्गू बेटा, इसे कल देखेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, मगर वो जुगनू ऐसे ही पड़ा था, वो अब रोशनी नहीं दे रहा था। जग्गू बेटा, अब ये जुगनू तुम्हारे काम का नहीं रहा, बेटा इसे बाहर फेंक आओ। मम्मा, मैं इसे नदी के पास फेंक आता हूँ। फिर जग्गू उस छोटे जुगनू को उठाकर नदी के पास फेंक आता है। छोटा जुगनू वहाँ बैठा रो रहा था जब वहाँ चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। छोटे जुगनू, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? उस शरारती कौवे के बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है और अब मैं ना तो उड़ सकता हूँ और ना ही रोशनी दे सकता हूँ। ये तो बहुत बुरा किया उस जग्गू के बच्चे ने आपके साथ। चले, मैं आपको उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, मेरी मम्मा जरूर आपकी मदद करेंगी। फिर कुकू उस छोटे जुगनू को उठाकर घर ले जाता है। मम्मा, जग्गू कौवे ने इस बेचारे जुगनू को बहुत तंग किया है। जग्गू ने इस छोटे जुगनू की बैटरी भी डिस्चार्ज कर दी और इसे मारा भी है। आप चिंता न करें छोटे जुगनू, आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पूनम की रात को अगर मुझे किसी तरह चंद्रमामा के पास पहुंचा दिया जाए तो मैं बच सकता हूँ। मैं चंद्रमामा से अपनी बैटरी भी रिचार्ज कर लूँगा और मुझे शक्ति भी मिल जाएगी। दोस्त, क्या ऐसा करने से आपकी रोशनी वापस आ जाएगी? हाँ, मैं केवल ऐसे ही बच सकता हूँ। तो आज की रात पूनम की रात ही तो है। ये सुनकर जुगनू खुश हो जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। मामा चिड़िया उस छोटे जुगनू को अपने ऊपर बिठाकर चंदा मामा की तरफ उड़ती है। पूनम की रात थी, इसलिए रोशनी बहुत तेज थी। फिर वो चंदा मामा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आप इस जुगनू को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? चंद्रमामा, ये मर जाएगा। एक शरारती कौवे ने इस छोटे जुगनू की बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मैं अभी इस जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता हूँ। फिर चंद्रमामा अपनी तेज रोशनी से जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता है, जिससे जुगनू में शक्ति आ जाती है। धन्यवाद चंद्रमामा, अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं रोशन हो सकता हूँ। फिर चिड़िया और जुगनू वापस आ जाते हैं।
आप तो पहले की तरह रोशन हो गए हैं। अब मुझे जाना होगा, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत परेशान होगा। जाओ छोटे जुगनू और दूसरों के लिए अपनी रोशनियां बखेरो। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। ऐसे वो छोटा जुगनू सुरक्षित वहाँ से उड़ जाता है, जिसे कुकू दूर तक जाता हुआ देख रहा था।